सतगुरु दीन दयाला, प्रीत पुरवली पाला। मेरा सतगुरु दीन दयाला, प्रीत पुरवली पाला। ओ संसार ब्रह्म जल भरियो, लख 84 नाला। बहयो जात कुथल्ला खातो, महादुखी बेहाला। मेरा सतगुरु दीन दयाला, प्रीत पुरवली पाला। काम क्रोध मगर मछ पकड़े, सुनियो अर्ज कृपाला। मेरी तो करनी कछु नाही, अपना विरोध संभाला। मेरा सतगुरु दीन दयाला, प्रीत पुरवली पाला। अपने भगत की लज्जा राखी, सहाय करी तत्काल। ज्ञान भुजा कर बाहर काढ़ो, पकड़ किनारे डाला। मेरा सतगुरु दीन दयाला, प्रीत पुरवली पाला। गुरु सुख राम कृपा के सिंधु, गोइंदरी गोपाल। अचल राम को डूबत काढ़ो, भूपाला भूपाला।
मेरा सतगुरु दीन दयाल प्रीत पुरबली पाला प्रीत पुरबली पाला। सतगुरु भगवान की जय हो। मेरा सतगुरु दीन दयाला प्रीत पुरबली पाला। अचल राम जी महाराज गुरु में मंगाई। प्रीत पुरबली पाला, इस शब्द का कई अर्थ हो सी। संस्कार सतगुरु मिल्या, निज बतायो नाम, सैने सैने चालते जाय पहुंचियो गाम। गुरु चेले का कई जन्मा का संस्कार हुआ है। ई बात ने ले गई तो कैस के प्रीत पुरबली पाला। और इनको एक अर्थ ओ है जको कवा मैं हूं इंग में दो चीज है, एक जड़ एक चेतन। जको जड़ भाग है वो तो सारा के शरीरा में अलग अलग है, वो बिम कोनी वो बिम कोनी। पर जको चेतन भाग है वो गुरुजी में वो ही अपना में, और अपना में वो ही गुरुजी में। तो मूल में एक है। ये बात ने लेके भी एक ऐसा है कि प्रीत पुरबली पाला। ओ संसार भव सागर भरियो, लख 84 नाला, बहयो जात गुथला खांतो, महादुखी बेहाला। मेरा सतगुरु दीन दयाला प्रीत पुरबली पाला। संसार में दुख है कि लागे कि यहाँ जान संसार में दुख है। कौन लगे? इं लगे जन मार तो कोई दुख नहीं, सूली बैठा। दोनों टाइम रोटी ला दे, पाटे सर गाबो ला दे, चिंता फिक्र कोई है ही कोनी। संसार की लिया पून मान तो यहां लगा जन मौज बन रही है। पर ए शास्त्र के कह के ओ संसार भव दुख भरियो। शास्त्र कहे वो संसार पूरो को पूरो दुख शू भरेड़ो है, ठसा ठस। सुख नाम की चीज को नहीं। संसार के मां सुख को जिक्री को नहीं। जे सुख हूं तो ए महापुरुष दुख को नहीं कहता है। ए कहने लग रहे देख लो ए भोला है कि आप भोला।
घटे आपने देखने में रोड़ो ले हुए, अपनी दृष्टि के में खराबी ले हुए, दुख ने सुख देखने लग रहा। एक तो है आत्मा, दूसरो है अनात्मा। वस्तु दो ही है, तीसरी कोई चीज को नहीं कटई। जो आत्मा है वो तो है सतचित आनंद, और अनात्मा है वो है असत, जड़ और दुख। इतनी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी कोनी, इतनी कहानी है। चीज दो है, एक आत्मा और दूसरो अनात्मा। आत्मा को स्वरूप की है सतचित आनंद, और अनात्मा को असत, जड़ और दुख। अब गिलमिल सी किया हो रही है, ना तो आत्मा आनंद रूप सो लगे, ना संसार दुख रूप सो लगे। रला मिला के ठीक ठीक सो कर रखी है। इनको नाम अज्ञान है, इनको नाम है चिज्जड ग्रंथि। शास्त्र कहे कि आत्मा आनंद स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप आत्मा अनात्मा के दुख ने रोके। इस वास्ते अनात्मा के दुख को इस जीव के ऊपर जोर कौन चले। अगर आत्मा को आनंद अनात्मा के दुख ने न रोके तो अनात्मा को दुख इस जीव का प्राण वियोग करा दे। आ बात तत्व अनुसंधान पंचदशी विचार सागर इसे ग्रंथांग में लिखेड़ी आवे। वो तो सज रही है, आत्मा आनंद को भंडार है। इन वास्ते अनात्मा के दुख के सगे सल्टे जब अपरली गाड़ी चले गए। अगर आत्मा आनंद स्वरूप नहीं हो तो कल्ला ही खा जाता। मनुष्य जन्म धारण करके ये बात न समझ गए, और जो को दुख स्वरूप अनात्मा है बिंगो त्याग करनो, और आनंद स्वरूप जो को आत्मा है बिन ग्रहण करनो, ताकि ये दुख रूप अनात्मा से सदा खातर पेंडो छूटे पड़ना। ठीक है कि जच्ची कोनी का बात है। अब फसेड़ा कोनी, मनुष्य बन गया जद फसेड़ा कोनी। जितने मनुष्य न बनया इतने फसेड़ा। अब तो फसेड़ा मान बनाई लियो, फसेड़ा कोनी। अब तो स्वतंत्र हो एकदम। हाँ,
मनुष्य जन्म धारण करने के बाद में वो ही विवेक करनो कर्तव्य है। इनके अलावा जो और की करे तो समझो वो की को नहीं। एक भजन और सुनाऊं के नहीं? फिर एक संसार साचो दिखे वो आत्मा की सत्यता शू साचो दिखे। अब वस्तु साची दिखे जाने साचे ही ढोलक, साचे ही मायक, साचे ही बाजो, साचे ही आदमी, वो साचे ही ओकी है। और साचे ही पुणो जो है वो आत्मा है। जो है ही कोनी वो सच्चे ही दिखे। आ महिमा किंगी है, आत्मा की है। पर आपा इन्हें इस सच्चे ही ने आत्मा को नहीं मानगे और जो सच्चे ही कोनी बिंगो मान लियो। इस वास्ते जिया है बिया को बिया ज्ञान मिलियो कोनी। उदाहरण आवे इनमें एक लो न गर्म करे जब लो लाल हो जाए, लो दिस है जन लाल है भी लोग एमा लालिमा किंगी है अग्निंगी है। लोग एमा लालपणो कोनी हुए। जे लो लाल हुए जन तो सदा ही लाल रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम कालो हो जाए वो तो कालो हु के जाए कालो ही है वो तो। अग्नि लोग अंदर प्रवेश करगी वास्ते लाल दिस है। तो अग्नि की लालिमा की बजाऊ लो लाल दिखे। इसी तरह आत्मा की सत्यता की बजाऊ झूठो संसार साचो दिस है। इस संसार के मां जो सच्चे ही पणो है वो संसार को कोनी, वो आत्मा को है। परमात्मा को कह दो। अग्नि की बजाऊ लो लाल दिस है और लो की बजाऊ अग्नि चार कूंटी दिस है। चार कूंट की कोई चीज है, फाड़ो है, कोई शारो है और कोई चीज है लोगो टुकड़ो कोई जगह चार कूंट है। बिन लाल करे जना अग्नि चार कूंटी दिखे। तो अग्नि को नियम चार कूंट वालो कोनी हुए। पर लोग सागे शू अग्नि कूंटवाणी दिसे। अग्नि के सागू लो लाल दिसे, लो के सागू अग्नि चार कुंटी दिसे। बिंगा धर्म बिम है, बिंगा धर्म बिम है। इसी तरह अनात्मा के सागू आत्मा ने डर लगे जन में मरस्यू। अनात्मा को सागो आत्मा करो जब आत्मा ने डर लगन लग गयो जन मरने जावा कौन लगेगी? यहाँ बंदोबस्त करा नहीं। आत्मा तो मरने वालों है ही कोनी, फिर डर क्या में लगे? मरने वाले को सागो कर लियो ही वास्ते लगे। मरने वाला का जगह धर्म आप में आ लिया
और जो पहली सुई मरियो मरायो ही है वो आत्मा को सागो कर लियो जने जीव तो सो दिखण लाग गयो। जको शरीर सदा सुई मरेड़ो हो वो आत्मा के सागे शू जीव तो सो दिखण लाग गयो। इन्हें कहे अन्योन्याध्यास, अन्य का अन्य में अध्यास। तो ये अध्यास ने समझ के और विवेक के द्वारा आत्मा और अनात्मा ने अलग अलग समझना है। वो है सत्संग में काम। कोई बात समझ में नहीं आवे तो थे माने पूछो दिखाण, माने ही मारो ठा तो पड़े कि मैं सी कराया जकी जकी बोल जाना का आगू कोई पूछे भी वो उत्तरी मान देनो आवे कि नहीं आवे। आत्मा तो एक ही है, बोला वही को नहीं। आत्मा एक है और वो व्यापक है। मुल्क का पटवारी ले आगे और जे आत्मा को नाप कर लाग जाए नहीं तो भाई पटवारी लिउड़ जाए, बाकी आत्मा को नाप को नहीं आवे कि कितनी जरीब लगी है। आत्मा एक ही है और वो सर्वव्यापक है। आत्मा दो हुई को नहीं। बड़ा सारा कठू आ गया, इनको मतलब मेकांज की बात थारे समझ में को नहीं आई। तो थारे दादे में आत्मा और थारे में आत्मा है वो न्यारो न्यारो है के? पहले इनकी तो खोज करो। ये रोड़न मिटो। वेदांत की प्रक्रिया के मां एक प्रश्न आवे इसो, आत्मा न्यारो न्यारो देखनो, इन कवे भेदवाद। ए बात थोड़ी गहरी है। सारा तो केटा समझ में नहीं आवेली, पर 5-4 आदमी तो ऐसा है जगह बात समझ में आसी। आत्मा ने न्यारा न्यारा देखना इन्हें कहे भेदवाद। और भेदवाद वेदांत में स्वीकार को नहीं। भेद है ही को नहीं। अब जो को भेदवादी है बिना वेदांतवादी पूछे क्या तू आत्मा में और आत्मा में भेद माने? ओ भेद भेद सहित आत्मा में
भेद माने है या भेद रहित आत्मा में भेद माने है? अटपटी बात है। ओ भेद तू भेद रहित आत्मा में माने है या भेद सहित आत्मा में माने? जे भेद रहित आत्मा में भेद माने जना तो तेरो वचन व्याघात दोष युक्त है। व्याघात दोष युक्त क्या न कहे? व्याघात दोष जिया कोई आदमी कहते हुए कि मेरो बाप बाल ब्रह्मचारी, अब साम लो कैसी कि तेरो बाप और बाल ब्रह्मचारी किया। बाल ब्रह्मचारी तो वो हुए जिके को ब्याह ही कौन करेड़ो हुए, जिके को संतान कौन ही हुए। तू इडो मोटो सामने खड़े है और सागे कहे मेरो बाप और बाल ब्रह्मचारी, इया कोई बोलतो हुए ना बिने कहे व्याघात दोष है। तो समझ में तो आ सीजन ही उसी इया तंदूरे के सारे सिर लगा के हलायो तो काम कौन चाले। बात तो है समझनी उसी। अच्छा, भेद रहित आत्मा में भेद बरते आ तू कैसी जतो तेरो वचन व्याघात दोष युक्त हो। सागा तो तू आत्मा ने भेद रहित बतावे और सागे भी में भेद बरतावे। तो भेद रहित है तो फिर भेद किया? भेद शु रहित हुए भी में भेद को नहीं हुए। अच्छा, ये व्याज्ञात दोष शु बचन खातर अगर तू यह कैसी के भेद सहित आत्मा में भेद बरता है तो मैं तो नहीं यह पूछा कि जिको भेद आत्मा में बरत रही है वो और एक तेर लो, ए दोनों भेद में पहली किसो हो? अंग में पहली भेद किसो हो? अन पैदा कण करया आत्मा में भेद बरते जिके भेद ने तेरले भेद पैदा करियो हो या फिर तेरले भेद ने आत्मा में बर्तन वाले भेद पैदा करियो। अब तू कैसी मेर लो भेद है नहीं बन पैदा करियो आत्मा ने भेद ने जो तो मेतन पूछा फिर तेरले भेद ने पैदा कण करियो। अब तू कैसी मेर लो भेद तो अपने आप पैदा हो तो वो आत्माश्रय दोष हो गयो। अपने द्वारा अपनी उत्पत्ति वो आत्माश्रय दोष। ये आत्माश्रय दोष बचन खातर तू कैसी कि ए दोनों दोष है नहीं, एक आत्मा में बरते जिको एक मार लो। अब मैं इन बन पैदा करियो और बिन अण पैदा करियो तो वो अन्योन्याश्रय दोष हो गयो। अन्य के द्वारा अन्य की उत्पत्ति वो अन्योन्याश्रय दोष। और अन्योन्याश्रय दोष क्यों बचन खातर तू तीसरो भेद और लिया सी कैसी आत्मा में बरते जिको पहलो भेद है और मार लो दूसरो भेद और एक तीसरो भेद और है जो आत्मा में बरते बिने तो मार ले भेद पैदा करियो और मार ले भेद ने वो तीसरो भेद है बन पैदा करियो और भी तीसरे भेद ने आत्मा में बरते बन करियो तो वो तो भ्रमण रूप चक्री का दोष हो गयो। इन्हें कहा चक्री का दोष। ई चक्री का दोष शू बचन खातर जे तू कैसी कि एक तो आत्मा में बरते जिको भेद एक मार लो भेद एक वो 3 नंबर भेद है और आंसू न्यारो एक चौथो भेद और है जो आत्मा में बरते बिन तो मारला पैदा करियो मारला ने तीसरोड़ा करियो और तीसरोड़ा ने बन चौथा करियो। तो मैं पूछा भी चौथा ने कण करियो कि 5वें तो 5वें ने बोले छठे तो छठे ने बोले 7वें तो इया करके तू आ एक लाइन पकड़ ले सी तो इनमें कोई प्रमाण को नहीं वेगो वो प्रमाण रहित है। इन वास्ते इन कहे अनवस्था दोष। इन ठहरन खातर खटे कोई व्यवस्था को नहीं
ठहरने की कोई अवस्था को नहीं, वास्ते इन कब है अनवस्था दोष। तो ये चार प्रकार का दोष है, एक आत्माश्रय दोष, एक अन्योन्याश्रय दोष, एक चक्री का दोष, और चौथो यो अनवस्था दोष। आ चारों दोष आंगे मान्यो कोई दोष अगर मां न आवे और फिर आत्मा ने भेदवादी सिद्ध करे तो मैं मान लिया। और अंग मान्यो कोई न कोई दोष सब मिल राखता थका और आत्मा ने भेदवादी बतावे तो मैं मानना को नहीं, क्योंकि ये भेदवादी के वचन में ए 5 प्रकार का दोष आमू कोई न कोई दोष आवेगो, और दोष युक्त जो वचन हुआ वो सच्चो को नहीं हुआ। यहाँ करके भेदवादी की बात वो सिद्धांतिक काट दे। तो आत्मा ने भेद रूप सिद्ध करनो किंग ही बस की बात को नहीं, धक्काऊ अभेद सिद्ध हुई आत्मा। इसी शास्त्रां की पढ़ाई हुआ और लंबा टाइम तक ही मैं पचनो पड़ा, जद आवे बात समझ में। अब मन ठा इतनी देर तक मैं बोलूं थारे कोई बात पल्ले कौन पड़ी, पर एक भरोसा थाने जरूर हुई, थे टोरा मारना तो छोड़ दोगा। थाने तो विश्वास हो जी का वो मामलो तो और कोई है अपने पकड़ में को नहीं आवे, और आपा करा जका प्रश्न चले को नहीं। तो जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए। भाई जानबूझ के तो नहीं करना चाहिए।